वंस अगेन वेलकम प्यारे बच्चों। कल हमने बेटा अपनी यहीं से शुरुआत की थी। कल हमने बात की थी कूलम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, और उसी प्रोफाइल में कूलम्स लॉ के जितने प्रोफाइल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नीट लेवल के प्रोफाइल सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये सोच के चल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा एज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो हम करने वाले हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नीट वाले हल्का फुल्का ट्रिक लगाएंगे, हल्का फुल्का ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, तो वो क्या ट्विस्ट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस में और क्या क्वेश्चंस के प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि जेई मेंस में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने उसमें पार्शियल फिल कर दिया था मीडियम को, क्योंकि जितनी बुक्स होती है एनसीईआरटी पढ़ते हैं या किसी और बुक्स में पढ़ते हैं, सब में केवल पूरा मीडियम चेंज करते हैं। वो पूरे चार्ज को उठा के लिक्विड के अंदर ले जाएंगे या किसी सैटेलाइट पे ले जाएंगे, इस तरह से कुछ चेंजेस करते हैं। अब हम बात करें बाई चांस अगर वो ना तो सैटेलाइट पे ले जाएं ना किसी लिक्विड के अंदर ले जाएं, वो सिर्फ पार्शियल फिल कर दें, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दें उनके बीच में, चार्ज के बीच में, तो क्या होता है। ये सब हम बातें करने जा रहे हैं। कल आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था, आप लोगों ने बहुत अच्छे लाइक्स दिए, बहुत अच्छा आपने शेयर किया। वेरी थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा बेटे शेयर किया था कल, और ज्यादातर बच्चों को सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। मेरे पास जो रिप्लाई आए थे बच्चों के, कुछ मैसेज भी आए थे मुझे, तो सारे बच्चों ने कहा था सर मजा आ गया, सर बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए। आज भी हमको डबल मजा आने वाला बेटे। जो आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वो कल वाले क्वेश्चन से ज्यादा बेटर होंगे, और भी मतलब हम डे बाय डे अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे और डे बाय डे हम बहुत एंजॉय करेंगे। हर क्वेश्चन में आप एंजॉय करोगे, हर आर्टिकल में एंजॉय करोगे। तो बेटे अपन आगे बढ़ते हैं। कल मैंने जहां से छोड़ा था आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन देके गया था। जिन बच्चों ने कल मेरी क्लास अटेंड की थी उन बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। कल मैं लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन बता के गया था कि बेटे दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ऐसा मैं बोल के गया था, मेरा प्रॉमिस था, और अब मैं वही क्वेश्चंस करने जा रहा हूं अभी डिस्कस। राइट, तो अपन बढ़ते हैं आगे बेटे। ये था पहला क्वेश्चन। 3 समान आवेश प्रत्येक क्यू किसी समबाहु त्रिभुज के 3 कोनों पर रखे हैं। किसी एक आवेश पर अन्य 2 आवेशों के कारण परिणामी विद्युत बल कितना होगा यदि त्रिभुज की भुजा ए हो। अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमको क्या करना है। इसमें क्वेश्चन क्या बेटे, उन्होंने बोला है कि 3 चार्जेस। अब देखो इसमें लिखा हुआ है ईच क्यू, तीनों जो चार्ज हैं हर एक चार्ज कितना है, क्यू है बेटे, हर एक चार्ज क्यू है। अब हमें यह देखना है कि इन तीनों चार्जेस को हमने एक ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स पर रखा हुआ है, किसी भी एक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है। देखो बेटे सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं कि किस तरह से चार्जेस होंगे, कैसे रखे होंगे। ये आपके सामने मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। ट्राइंगल की साइड दे रखी है ए, कितनी है उसकी, ए है। यहां पर भी एक चार्ज रख दिया क्यू, इधर भी एक चार्ज रख दिया क्यू, इधर भी एक चार्ज रख दिया क्यू। हमें सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यही चार्ज पकड़ लिया। देखो इस चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बेटे हमने मान लिया कितना फोर्स लगा रहा है, F1 कितना होगा, के Q1 Q2 सेम है, के Q अपॉन आर स्क्वायर, और आर कितना है, आर का मतलब इसकी साइड ए दे रखी है आपको, ए स्क्वायर। ये हो गया F1। कितना रिपल्सन लगा इसकी वजह से, Q1 Q2, एक फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन में, इस तरह से इस डायरेक्शन लग जाएगा, वो भी कितना होगा, वो भी हो जाएगा बेटे के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। राइट, ये दोनों फोर्स लग गए। जिस चार्ज को आप कंसीडर करते हो उसके आगे क्रॉस लगा दिया करो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, किस आवेश को हमने लिया किसको नहीं लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं हमें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहां से देखा हमने ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा बेटे, इसकी फोर्स की डायरेक्शन मिल गई हमको। ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा होगा, इसकी डायरेक्शन भी हमको मिल गई। अब देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। वेक्टर सम की हमने एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना एंगल है, 60 डिग्री। अब देखो आपके सामने 2 फोर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, आपको एफ नेट फाइंड करना है, एफ नेट निकालना है। कितना हो जाएगा बेटे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60 पूरे का रूट ओवर। ये हो जाएगा हमारे पास में फोर्स, ये निकल गया फोर्स। अब वापस सॉल्व करते हैं इसको, और F1 F2 सब का इक्वल मैग्नीट्यूड है, से F1 F2 का मैग्नीट्यूड मैंने x मान लिया, तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x² cos 60 की वैल्यू हाफ, पूरा रूट में ये कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास में √3 इंटू एक्स। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने ये फोर्स मानी हुई है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में फाइनली एफ नेट आ गया √3 KQ² अपॉन A², k की वैल्यू 1/4πε0 पुट कर देंगे तो आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा आपके पास में, दैट इज द करेक्ट आंसर √3 KQ² अपॉन A²। मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों ने शायद किया होगा ट्राई क्वेश्चन, ऐसा मैं सोचता हूं। देखता हूं मैं कितने बच्चों ने क्वेश्चन को ट्राई किया है। चलो बेटे, ज्यादातर बच्चों के आंसर आए हुए हैं, वेरी गुड। वापस आते हम, सबका ए बिल्कुल ए आए हुए हैं, वेरी गुड। तो ये आ गया अपने पास में पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको कल छोड़ा था और कल बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज वही क्लास चल रही है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपको मैं चाहता हूं कि पूरा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन कितना बढ़िया, देखो सामने लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, the strings make an angle of 30 degree with each other when suspended in a liquid of density 0.8 gram per cubic centimeter, the angle remains same. What is the dielectric constant of the liquid? Density of sphere is 1.6 gram per cubic centimeter. ये आपको गिवन है, दो एक समान आवेशित गोले समान लंबाई के दो धागों से लटकाए गए हैं, धागे एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के कोण पर हैं। यदि इनको एक द्रव जिसका घनत्व 0.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ले जाया जाए तो धागों के मध्य कोण समान रहता है, द्रव का परावैद्युतांक होगा, गोले के पदार्थ का घनत्व आपको दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, मैं चाहता हूं आप सॉल्व करो। हो गया सर, वेरी गुड, सबके आंसर आगे जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिख रहा है सबको बेटे क्वेश्चन, वेरी गुड, सॉल्व करो जल्दी से। अब इसमें इस क्वेश्चन में ना उन्होंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश की है, इसमें एक अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन हो गया। हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे की पूरे मीडियम को चेंज कर रहे हैं। क्या किया हमने, पूरा मीडियम चेंज किया है। पहले एयर के अंदर था पूरा सिस्टम, उसको उठा के हम किसी लिक्विड में ले गए। अब इसमें कंडीशन क्या दी है बेटे, लिक्विड के अंदर उन्होंने बोला कि जो थ्रेड के बीच का एंगल है, जो धागों के बीच का एंगल है, वो जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहता है। तो अब बताइए कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस लिक्विड का, उसका परावैद्युतांक कितना होगा। अभी आंसर नहीं आया किसी बच्चे का, अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया। एक का आया है ए बिल्कुल ए आंसर आ रहा है कई बच्चों का, कुछ बच्चों का आंसर ए आया। अभी देखते बेटे, चेक करते हैं क्या आएगा आंसर। ए वेरी गुड, अरे बहुत फास्ट बच्चे हो तुम, सब डॉक्टर बनेंगे बेटे तुम तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ डॉक्टर बन गए हो। संजू का ए आ रहा है, शिखा ए, अभिषेक यादव, सबके ए आ रहे हैं, वेरी गुड। अब सॉल्व करते हैं बेटे। देखो सबसे पहले हम, जब ये स्फीयर एयर में था तो मैं सबसे पहले एयर की बात करता हूं, यानी हम किस में बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। हवा में मतलब हवाई फायर नहीं, एयर मीडियम की बात कर रहे हैं, एयर में बात कर रहे हैं। एयर में इस तरह से दो बॉल हैं, सस्पेंडेड हैं, एक बॉल यहां पर है, एक बॉल यहां पर है। हम एक बॉल की बात करते हैं। नीचे क्या लग रहा होगा बेटे, इसका नीचे लगेगा इसका वेट। क्या लगेगा, वेट। इसकी डेंसिटी में फिलहाल रो मान लेता हूं, वॉल्यूम वी मान लेते हैं, तो वेट कितना हो जाएगा, रो वी जी। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, कितना वेट लगेगा नीचे, रो वी जी। एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, से दिस इज एफ, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है एफ। इधर लग रहा होगा इसमें टेंशन टी। ये तीन फोर्स हैं, इसके अलावा कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा। ये मैंने तीनों फोर्स लिख दिए। इसमें टेंशन है, इस धागे के अंदर टेंशन लगेगा टी, इधर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लग रहा है एफ, इधर रो वी जी, इसका वेट, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें हल्की सी मैकेनिक्स लगाते हैं, टी के कंपोनेंट कर देते हैं। एक कंपोनेंट होगा ऊपर की और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। ये एंगल थीटा है तो बेटे ये भी थीटा होगा। इधर कितना आ जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा। अब देखो भाई, टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, रो वी जी के बराबर होगा। टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। तो यहां से
टेन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास में, टी कॉस थीटा, रो वी जी आ गया, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, और टेन थीटा कितना आ जाएगा, देखो टेन थीटा आ गया हमारे पास में एफ अपॉन रो वी जी। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दी बेटे। ये मैंने कहां पे इक्वेशन लिखी है सारी की सारी, ये सारी की सारी इक्वेशन ज्यादातर का आंसर है सर फ्यूचर इंजीनियरिंग। वेरी गुड बेटे, इंजीनियर हो डॉक्टर हो बेटे, इंजीनियर बनोगे, मोस्ट वेलकम सर। बिल्कुल, ये अपने पास में कब की बात की हमने, ये बात की थी जब पूरा सिस्टम कहां है, एयर में। अब मान लो पूरे सिस्टम को हम लिक्विड के अंदर ले जाएं, मैं यहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लिक्विड में ले जाएंगे तो देखो इस तरह से कुछ डायग्राम बनेगा, एंगल वही रहेगा जितना पहले था, थीटा एंगल था, अभी भी थीटा रहेगा। इधर अब फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम चेंज करते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है। एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा रो वी जी, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन 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 एक बात इंपॉर्टेंट, अब यहां पे रो वी जी के साथ साथ लिक्विड के अंदर ले गए हम, तो एक लिक्विड का एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा जिसको अपन बॉयंट फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोला जाता है, वो और लग रहा होगा ऊपर की ओर। तो मैंने उसको लिख दिया सिग्मा वी जी। सिग्मा मैंने किसकी डेंसिटी मान ली बेटे, लिक्विड की। सिग्मा किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की। रो किसकी डेंसिटी थी, स्फीयर की। ये फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, इधर क्या लग रहा है, टेंशन टी। अब ये दोनों चेंज हो गए तो टेंशन भी चेंज हो गया। अगेन हमने इसके कंपोनेंट किए टी डैश के, इधर आ जाएगा टी डैश कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी डैश साइन थीटा। फिर से बैलेंसिंग करते हैं बेटे, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ डैश एंड टी डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा रो माइनस सिग्मा इनटू वीजी। ये आ गया टी डैश कॉस थीटा। डिवाइड कर देते हैं, मैं अगले पेज पे ले चल रहा हूं। पहली इक्वेशन थी हमारे पास में टेन थीटा इक्वल्स टू क्या था, देखो उस कोने पे टेन थीटा है एफ अपॉन रो वी जी। टेन थीटा कितना बेटे, एफ अपॉन रो वी जी, और यहां से टेन थीटा डैश कितना आ जाएगा, टेन थीटा ही आएगा, टेन थीटा डैश नहीं आएगा, टेन थीटा। इस इक्वेशन से आ जाएगा अपने पास में टेन थीटा, यहां से करेंगे तो एफ डैश अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी, एफ डैश अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। इसको इक्वेशन 1 दिया था हमने, इसको इक्वेशन 2 देते हैं, दोनों की कंपैरिजन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में एफ अपॉन रो वी जी इज इक्वल टू एफ डैश अपॉन रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी से वी जी कैंसल, और एफ डैश कितना होता है बेटे, एफ डैश हम पढ़ चुके हैं, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होती है रिलेटिव डेंसिटी, या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। पुट कर देते हैं इसमें, यानी एफ अपॉन रो इज इक्वल टू आ जाएगा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर रो माइनस सिग्मा। एफ से एफ कैंसल, एप्सिलॉन आर निकालना था हमको, तो ये आ गया अपने पास में सीधा सीधा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया। तो मैंने आपको पहले जनरल फॉर्मूला दिया है, एक जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इसमें रो की वैल्यू है 1.6 और सिग्मा दे रखा हमको 0.8। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.6 माइनस 0.8 अपॉन 0.8। आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटे 2। क्या आ जाएगा, 2। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या रहा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने 2 आंसर बोला था, बिल्कुल मतलब 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑप्शन ए करेक्ट था बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो बिल्कुल बहुत मतलब मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है बेटे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते जाओ। एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, धड़ाधड़ आपके आंसर आते जाएंगे। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। एक क्वेश्चन है बेटे सामने आपके, थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूं फिजिक्स में आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपका परफेक्शन आता जाएगा। तो मेरा मेन फोकस बेटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे है। डिफरेंट प्रोफाइल्स के आपने गौर किया होगा,
मैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नहीं करा रहा, हर क्वेश्चन को अलग प्रोफाइल का लेके आ रहा हूं, उसमें कुछ चीजें सेम होती हैं, बाकी कुछ चीजें और मिक्स होती हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ हल्का सा फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगा दिया, उसमें बॉयंट फोर्स लेके आ गया, राइट। और जब भी किसी क्वेश्चन में मल्टीपल चैप्टर मिक्स हो जाते हैं, एक से ज्यादा चैप्टर मिक्स होते हैं, वो क्वेश्चन हमेशा फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है मैंने। ये क्वेश्चन ओल्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रोफाइल पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए, इनफैक्ट यही क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो हम इस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन है, टू स्मॉल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस Q ऑन ईच आर सस्पेंडेड by two insulating strings at equal length capital L meter from a hook fixed to a stand. The whole setup is taken in a satellite into space. Whole system is taken into a satellite into space. इसको अंडरलाइन कर लेना, इसमें समझना है कुछ रहस्य छुपा है इसके अंदर। Where there is no gravity. अरे आपको तो हिंट दे दी इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट, कोई ग्रेविटी नहीं है। Then the angle theta between two strings and tension each string is. इसमें पूछा इन्होंने, देखो कुछ बच्चों के आंसर भी आना शुरू हो गए हैं, सी। अरे तुम तो सच में छा गए हो बेटे। एक्चुअली क्या है, एयर की यहां पे बात की जाए अर्थ पे, तो ये इस तरह से कुछ डायग्राम रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा अगर उनको हम अर्थ के ऊपर सस्पेंड करते हैं तो। अब अगर किसी सैटेलाइट में ले गए बेटे, अभी हमने बात की थी यहां पे जो फोर्स लगता है, इधर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इधर इनका वेट लगेगा mg, इधर इसमें लगता है टेंशन T, इसकी भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है, तो ये सारे फोर्सेज लग रहे थे। जनरल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम। अब इन्होंने स्पेशल कंडीशंस दे दी आपको कि पूरे की पूरे सिस्टम को, पूरे की पूरे सेटअप को उठाकर स्पेस में ले जाएं, एक सैटेलाइट पे ले जाएं, उस जगह पे ले जा रहे हैं जहां पर ग्रेविटी जीरो है। बेटे ग्रेविटी जीरो ना बहुत फनी चीजें होती हैं, मैं आपको ना एक हल्की सी घटना बताता हूं जीरो ग्रेविटी की। एक बार आज तक चैनल है, उस पर न्यूज दिखा रहे थे कि इंडिया से बाहर ना लोग बहुत ऊटपटांग हरकत करते हैं। ऊटपटांग हरकत मतलब कोई गलत वाले हरकत की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी क्या शादी हो रही थी, उन्होंने क्या किया, बहुत पैसे वाले रहे होंगे शायद, तो उन्होंने एक ग्रेविटी फ्री स्पेस डिजाइन करवाया। स्पेस मतलब एक एयरक्राफ्ट जैसा था कुछ, वो डिजाइन करवाया, उसके अंदर उन्होंने शादी की। उधर से दुल्हन आई वरमाला लेके, दूल्हे भाई साहब वरमाला लेके आए, बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज, अपने जो इंडियन ट्रेडिशंस होते हैं उनसे शादी की इन्होंने, और वो दोनों हवा में उड़ते आए, जैसे चुड़ैल और भूत उड़ के आते हैं। बिल्कुल एक साइड से कंचन आ रही है और दूसरी तरफ से कोई और आ रहा है, और उन्होंने एक दूसरे को वरमाला डाली हवा के अंदर। मतलब बहुत फनी चीजें हो रही थी। तो वो रीजन क्या था, क्योंकि ग्रेविटी फ्री थी, वहां पे अगर कोई हल्का सा जंप कर गया तो फिर वो परमानेंट गया, वापस नहीं आएगा। तो भाई साहब उड़ रहे थे, ऐसे छत से टकराए, दुल्हन छत से टकराई, दोनों किसी एंगल पे वरमाला डाल दी। बिल्कुल कंचना याद आ रही थी मुझे बार बार, जब भी मैं उसको देखता हूं, उस सीन को याद करता हूं। तो कंचना बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि जब भी आप सेट मैक्स या स्टार गोल्ड ओपन करते हो तो कहीं ना कहीं कंचना आपको दिखाई जाती है। कंचना ये, कंचना वो, रिटर्न कंचना, कंचना ही कंचना चलती रहती है। यहाँ पे ऐसी कोई कंचना नहीं है। तो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे थे, अब हम इसको कहां ले गए, एक ऐसे सैटेलाइट पे ले गए जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है। हाँ जरूर सर प्लीज, बिल्कुल हाँ, जूम स्क्रीन प्लीज। नहीं बेटे बिल्कुल क्लियर दिख रही है स्क्रीन, तो कोई नहीं है, आपको जूम कर लेंगे थोड़ी देर बाद। ये अपने पास में दे रखा है बेटे, यहाँ पे इसको अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। बॉडी का मास जीरो नहीं होगा, क्या जीरो होगा, वेट जीरो हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड फोर्स जीरो हो जाएगा। अब डाउनवर्ड फोर्स जीरो नहीं लग रहे, जो डाउनवर्ड फोर्स ही नहीं लग रहा, तो एक इधर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा वायर। यानी कैसी कंडीशन आ जाएगी इसकी, इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। जहां से आपने सस्पेंड किया हुआ था, ये लेंथ भी L है, ये लेंथ भी L है, इधर भी फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव फोर्स F, इधर भी रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा F, और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T, इसके अंदर भी टेंशन T, और T की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, F के इक्वल हो जाएगी। तो आपसे इन्होंने पूछा टेंशन और स्ट्रिंग के बीच एंगल, तो बेटे एंगल तो ये हो गया कितना, पाई, और टेंशन फोर्स के इक्वल है, यानी T इज इक्वल टू F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन 2L का स्क्वायर करंट क्या आ जाएगा, 4L स्क्वायर। करेक्ट आंसर C। इज दैट क्लियर? APS इंपल्स जिंदाबाद, इंपल्स। कंचन फेवरेट मूवी है सर की, लगता है बेटे कोई बात नहीं है, मूवी की बात अपन बाद में करेंगे, क्लास ओवर हो जाएगी तब। मेरी फेवरेट मूवी नहीं है, मैं तो बस एक डायलॉग मार रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट आपको विजुअलाइज कर रहा हूं ना कि
आप एक्चुअली क्या होता है, चीजों को फनी तरीके से पढ़ते हैं तो हमको समझ में अच्छी से आती है। ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हम फनी करके फनी वे में चीजों को पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आती है। मैं वही ट्राई कर रहा हूं, वही कोशिश कर रहा हूं आपको चीजों को रिलेट करने की, दैट्स ऑल। ये हो गए अपने पास में। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो मैं समझाने वाला हूं बेटे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब कुछ अलग से लेके आया हूं मैं आपके लिए। ये जो नियम है ये जनरली जब भी मैंने भी कई सारी ऑनलाइन क्लासेस देखी हैं, मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेते हैं, उन कोई भी इसको नहीं पढ़ाता, इसको अवॉइड करते हैं। मैं रीजन बताता हूं इसको क्यों अवॉइड करते हैं। जनरली क्या होता है, आप अगर कोई ऑनलाइन क्लास देखते हो बेटे तो उस ऑनलाइन क्लास में आपको हमेशा ज्यादातर चीजें वो पढ़ाई जाती हैं जो इजी होती हैं, जो बच्चों के समझ में आती हैं। जो बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाए तो बच्चों को लगता है कि अरे मजा आ गया। लेकिन कई बार क्या होता है बेटे, अच्छा करने के लिए आपको डॉक्टर बनाना है, आपको इंजीनियर बनाना है, तो कई बार क्या थोड़ा सा मीठा जहर देना पड़ता है। हल्की सी चीजें टफ भी होती हैं वो भी समझानी पड़ती है हमको, क्योंकि मेरा जो मेन स्पेशली फोकस है वो ये है कि वो चीज सारी पढ़ाई जाए आपको जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो एग्जाम में जिसके क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन आ गया तो अगला नंबर, मुझे जितना लगता है, जो मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट नंबर इस प्रोफाइल का नीट में ही है बच्चे। तो नीट में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जेई मेंस में आ चुका है, जेई मेंस में लगभग 1-2 साल में रिपीट होता रहता है, तो जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट जेई मेंस में कई बार आ चुका है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नीट के लिए हुआ, क्योंकि नीट के क्वेश्चन जेई मेंस में रिपीट होते हैं, एटलीस्ट प्रोफाइल तो रिपीट होते हैं बेटे। ठीक है ना बेटे। तो अब हम इस पे फोकस करते हैं, आंशिक माध्यम में कूलम का नियम। इसकी मीनिंग क्या है ये समझो। अब तक हमने जब भी पढ़ा बेटे, कूलम्स लॉ की जब बात की थी तो हमने ये बात की थी कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज यहां पर Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन R है, राइट। ये बिल्कुल सिंपल सा केस ले रहे हैं हम, एयर में है या वैक्यूम में है, कहीं भी रखे हुए हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है F, वो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एक बिल्कुल जनरल केस ले रहे हैं हम। दूसरा केस जो हमने पढ़ा है कि अगर मान लो, ये तो एयर की बात कर रहे हैं हम, एयर में ऐसा होता है, अगर हम किसी मीडियम में चले जाते हैं, किसी मीडियम में चले गए, यही कंडीशन है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं R है, या R मीडियम लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा F मीडियम, वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R मीडियम स्क्वायर। मीडियम में जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है, ये फोर्स हो जाता है जनरली। ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो चीज समझनी है आपको वो ये थी कि यहां पे पूरी की पूरी एयर थी। सेकंड केस हमने क्या किया, पूरा की पूरा मीडियम चेंज कर दिया। जैसे इससे कुछ देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, 2 सस्पेंडेड बॉल थी, उनको किसी लिक्विड में ले गए, लिक्विड की डेंसिटी दे दी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह के क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चन भी अच्छी कैटेगरी का था, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, अभी तो प्रोफाइल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन के, समथिंग इज डिफरेंट। तो यहाँ पे Q1 Q2 दो चार्ज है, इनके बीच की आर में हमने पूरा मीडियम चेंज किया। अब ध्यान देना बेटे, अब मैं क्या समझाने वाला हूं आपको, मतलब आपको सच में मजा आ जाएगा, आप बिल्कुल माइंड ब्लोइंग चीज पढ़ाने वाला हूं मैं। तो अब ध्यान देंगे बेटे, अब हम क्या चाहते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि सर हमको बहुत ज्यादा फॉर्मूले ना पढ़ने पड़े फिजिक्स में। बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं हम फिजिक्स से, त्राहीमाम बोलने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल त्राहीमाम नहीं बोलेंगे बेटे, मैं वही चीज करने जा रहा हूं जो आपको पहले से पता है, बट उसको एक अलग वे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। बाई चांस बहुत सारी स्लैब इंसर्ट करवा दें, पूरे मीडियम को चेंज ना करें, थोड़ा सा मीडियम चेंज कर दें, तो क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, और वो बहुत अच्छी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बेटे मीडियम की बात कर रहा हूं। पहले तो हमने एयर में लिखा फोर्स, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, से दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज R। इसको एयर लिख देते हैं, R एयर। एयर का मतलब हवा की बात कर रहे हैं हम, हवा में चार्जेस रखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा एयर में, से दिस इज F एयर, कितना होगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन
आर ए आर स्क्वायर से दिस इज इक्वेशन 1। ये फोर्स लगेगा सीधा सीधा, राइट। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात की कहां पे, एयर में। अब हम बात कर रहे हैं एक मीडियम की, किसी और मीडियम में चले गए हम, उस मीडियम में जाएंगे। अब वही चार्ज हैं Q1 दूसरा Q2, इनके बीच का सेपरेशन हमने Rm मान लिया। क्या मान लिया? Rm। अब मैं फोर्स लिखता हूं तो उसको मैंने Fm लिख दिया मीडियम के लिए, और वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r क्या है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Q1 Q2 अपॉन r मीडियम स्क्वायर से दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1 थी हमारे पास में। अब मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, मेरे रसगुल्लो, अब ध्यान दोगे तुम, मैं क्या समझाने वाला हूं तुमको। देखो बेटे, यहां पे हम ये चाहते हैं कि एयर में जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स मीडियम में भी लग जाए। मैं क्या चाहता हूं, जितना फोर्स एयर में लग रहा था उतना ही फोर्स मीडियम में लगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या ऐसा करूं, मैं क्या ऐसे कुछ डिस्टेंस को चेंज करूं, क्योंकि चार्ज में तोड़ फोड़ हम नहीं कर सकते, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करूं जिससे कि फोर्स सेम हो जाए। अब दोनों फोर्स को मैं इक्वेट कर रहा हूं। ये हमने कंडीशन ली कि काश ऐसा होता कि जो हम फॉर्मूला एयर में लगाते हैं वही फॉर्मूला मीडियम में लगा देते। तो यहां से हमने दोनों को इक्वेट किया। अभी मैंने मीडियम को पार्शियल फिल नहीं किया, पूरा मीडियम लिया है मैंने। दोनों को इक्वेट करते हैं बेटे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r एयर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r मीडियम स्क्वायर। यहां से हमारे पास में जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है r एयर स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू r मीडियम स्क्वायर, और r एयर इज इक्वल टू r मीडियम इंटू रूट एप्सिलॉन r। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैंने VIMP लिखा है बेटे, VIMP का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाह रहे थे कि हम वही फॉर्मूला किसी मीडियम में भी लगा दें जो हम एयर में लगाते थे। ध्यान देना बेटे, वही फॉर्मूला जो मीडियम में लगा दें जो कहां लगाते थे, हम एयर में लगाते थे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया हमारे पास में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता लगी है कि अगर उस मीडियम की डिस्टेंस को, जो मीडियम मैंने लिया है उस मीडियम की डिस्टेंस को मैं Rm ना लेकर Rm रूट एप्सिलॉन r ले लूं तो फोर्स वही लगेगा जो एयर में लग रहा था। आया कुछ समझ में? यस और नो में जल्दी से बताएंगे बेटे, यस और नो। कुछ समझ में आया नहीं आया? मतलब मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि वही फोर्स, मैं देख रहा हूं सारे बच्चों को कि क्या क्या रेस्पॉन्स दे रहे हो आप लोग। वही फोर्स पावरफुल, पावरफुल, बिल्कुल बिल्कुल बेटे। तो हम वही फोर्स लगा रहे हैं जो हमने मीडियम में और एयर में फोर्स लगाया, उनको कंपेयर किया दोनों को, और फिर हमने देखा कि हम चाहते हैं वही फोर्स का फॉर्मूला लग जाए। अब बात आती है कि सर ये इतनी देर से आप जो समझा रहे थे ये तो हमको पहले से पता था, तो इसमें क्या नया बता दिया आपने? अब जो बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल नया है, ये भी आप कुछ बच्चों के लिए नया होगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, एक बच्चे का आंसर आया नो सर यू आर ग्रेट सर। अरे मैं तो ग्रेट छोड़ो, तुम तो समझ में आने वाली बात लिखो बेटे जल्दी से। नो सर लिख रहे हैं कुछ बच्चे, यस सर ज्यादातर का आ रहा है, वाह सर यस सर, वेरी गुड बेटे। मैं एक बार फिर से इसको हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं बेटे। हमने क्या किया, देखो बेटे ये तो सिंपल लिखा है मैंने, एयर के अंदर कितना फोर्स लगता है ये रहा, मीडियम में जाएंगे तो ये फोर्स लग गया, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंडीशन ले ली कि अगर ये दोनों फोर्स 1 और 2 दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, दोनों फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने दोनों फोर्स को इक्वल किया। जब यहां पे इक्वल किया तो हमारे पास में एक रिलेशन आ गया, आर एयर इज इक्वल टू आर मीडियम रूट एप्सिलॉन आर। यानी अगर किसी मीडियम को मैं एयर से रिप्लेस करना चाहूं, किसी मीडियम को एयर से रिप्लेस करना चाहूं, एयर की जगह रखना चाहूं, हवा की जगह रखना चाहूं, तो मुझे उस मीडियम की डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, वही मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। मीडियम की डिस्टेंस आपको क्या लेनी पड़ेगी, मीडियम की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी बेटे आर एम ना लेके आर एम रूट एप्सिलॉन आर।
यानी अगर कुछ भी मीडियम दे देंगे, उस मीडियम को आप एयर से रिप्लेस करना चाहते हो, आप चाहते हो कि वही फोर्स लगे जो एयर में लगता है, तो उस मीडियम की थिकनेस के साथ साथ रूट एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम फॉर्मूला लग जाएगा जो एयर में लगाते हैं हम। अब देखो मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, इसी का अगला आर्टिकल है, इसी आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो मैं आपको स्पेशली समझाने वाला हूं। दो चार्ज थे Q1 और Q2, इनके बीच में, अब ध्यान देना बेटे, इनके बीच डिस्टेंस r थी और यहां पे एक एप्सिलॉन r और t थिकनेस की, एप्सिलॉन r t थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवा दी हमने। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाएंगे तो क्या फर्क पड़ा, अभी अभी बात की थी मैंने। सबसे पहले हम प्योर एयर की डिस्टेंस बात करें, प्योर एयर डिस्टेंस की बात करें बेटे, प्योर एयर डिस्टेंस, प्योर एयर की डिस्टेंस कितनी है, यहां पे क्लियर दिख रही है आपको r माइनस टी, क्योंकि r में एयर थी लेकिन t थिकनेस में आपने कुछ भर दिया इसमें, तो डिस्टेंस कितनी रह गई एयर की डिस्टेंस रह गई r माइनस टी, राइट, यस और नो, यस सर, r माइनस टी डिस्टेंस रह गई प्योर एयर की। और ध्यान दो बेटे, अगर मैं किसी मीडियम को एयर से रिप्लेस करना चाहूं, किसी भी मीडियम को मैं क्या चाहता हूं, एयर से रिप्लेस करना चाहूं, तो अभी हमने एक रिलेशन लिखा था, आर एयर इज इक्वल टू आर मीडियम रूट एप्सिलॉन आर, ऐसा एक रिलेशन लिखा था। यानी अगर किसी मीडियम को मैं एयर से रिप्लेस करना चाहूंगा तो उस मीडियम की थिकनेस इनटू उस मीडियम का रूट में एप्सिलॉन आर ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये तो आर माइनस टी तो प्योर एयर दिख ही रही है आपको, आर माइनस टी तो प्योर एयर थी, इसके साथ में इस मीडियम को मैंने एयर से रिप्लेस कर दिया, तो प्योर एयर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अब, आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर, आर माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन आर। समझ में आया, यस और नो, जल्दी से थंब दिखा मुझे, यस और नो, बिल्कुल समझ में आएगा बेटे। आर माइनस टी तो एयर की डिस्टेंस थी पहले से ही, क्योंकि टी थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हमने, आर माइनस टी एयर की डिस्टेंस है, और अगर किसी मीडियम को मैं एयर से रिप्लेस करना चाहूं, किसी मीडियम को एयर की जगह यूज में लेना चाहूं, तो उस मीडियम की थिकनेस के बजाय मुझे क्या लेना पड़ता है, उस मीडियम की थिकनेस इनटू उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रूट। ये हमने कुछ देर पहले ड्राइव किया है, बहुत जोश में आ गया बेटे में, सुपर्ब सर, अच्छी बात है, बढ़िया है सर, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं बेटे सब लोग, वेरी गुड, यस सर, यस सर। बस तुम लोगों के बोलने से मुझे क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है बेटे। जैसे तुम यस सर बोलते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो ये मान लो कि मेरा एनर्जी का लेवल ना बहुत हाई हो जाता है। फिजिक्स वाले हैं ना, तो हम एनर्जी की और पावर की बहुत बातें करते हैं, तो जैसे ही स्टूडेंट्स सेटिस्फाई होते हैं, स्टूडेंट्स को एंजॉय करते हैं, स्टूडेंट्स को मजा आता है पढ़ने में, तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, हम बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं बेटे। ये बेटे थोड़ा सा ना कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो मेरा ये मानना है कि मैं ना पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, पूरी ताकत झोंक रखी है मैंने कोरोना के टाइम पे, कहीं गलती से कुछ आवाज बंद नहीं हो जाए, तेज तेज बोलेंगे तो। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप पूरा की पूरा फोकस करो स्टडी के ऊपर, आपस में वार्तालाप तो हमारी चलती रहेगी। ये ला गया बेटे। अब अगर हमको ये चीज समझ में आ गई, ये चीज जो मैंने लिखी है ये समझ में आ गई, तब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपसे पूछते हैं इन दो के बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो अब बताइए, मैं फोर्स का फॉर्मूला वही लगा रहा हूं जो मैंने एयर में लगाया था। कौन सा लगा रहा हूं, जो अभी कुछ देर पहले एयर में लगाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर। ये बेटे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसके बारे में इतनी देर से चर्चा कर रहा था, वही ये रिलेशन है बेटे जो हमको निकालना है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। अगर किसी भी मीडियम में पार्शियल मीडियम को फिल कर दिया जाए तो उस केस में चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसे इंटरैक्ट होता है, वो सारी बातें हमने की हैं। चलो बेटे, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया, सबके आंसर यस में आए, थंब दिखाएं, यस सर। ज्यादातर बच्चों के ग्रेट सर, सुपर्ब सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है बेटे। अब हम इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इस आर्टिकल पे बेस्ड जो मैंने आपको कराया अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। आगे बढ़ते हैं, देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, मैं आपको बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व करो
और आंसर आना चाहिए सबका। सामने क्वेश्चन लिखा है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस placed at a distance of r in vacuum is F. Now a slab of dielectric constant K equals to 4 is inserted between these two charges. The thickness of the slab is r by 2. The force between the charges will now become. इन्होंने बोला कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो r by 2 थिकनेस में भरी है, इतनी अगर हम भर देंगे तो उसमें क्या होगा, उसका वो निकालना बेटे कितना फोर्स लग रहा होगा। करो जल्दी से सोल्व। पावरफुल, टॉप फैकल्टी, वेरी गुड। हाँ बेटे, अब आंसर नहीं है लेकिन अभी तक किसी का आंसर, कुछ बच्चों का है फोर्थ ऑप्शन 4/9F। हाँ, फोर्थ ऑप्शन आयुष मीना, फोर्थ ऑप्शन अंकित कुमार यादव, फोर्थ ऑप्शन सुनीता सैनी, फोर्थ कौशल्या, फोर्थ, बिल्कुल वेरी गुड, ज्यादातर के फोर्थ आंसर आ रहे हैं। देखो बेटे कितनी खुशी की बात है, कितना सच में मुझे वास्तव में बहुत ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, ऑनलाइन में सब लोग ना तारीफ करते रहते हैं, मैं सच में दिल से खुश हो रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं। तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। और एक टीचर के लिए बेटे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है वो उनको समझ में आ जाए, इससे ज्यादा खुशी हमें हो ही नहीं सकती। एज ए टीचर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी बच्चे को कुछ पढ़ाऊं और वो उसको समझ में आ जाए, बस यही चाहिए, दैट्स ऑल। और मुझे दिख रहा है बिल्कुल सामने ज्यादातर बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, और सही आंसर तभी आ रहे हैं जब आपको इससे पहले वाला आर्टिकल समझ में आ गया। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, इससे पहले मैं कोटा में था, तो कोटा में मैंने खूब सारी क्लासेज ली थी। फर्स्ट टाइम में इसमें बच्चे हमेशा उलझते थे, कई बार इसको करवाते सर वंस मोर बोल के इस आर्टिकल को 2 से 3 बार पढ़ते थे मुझसे, तब जाके उनको कहीं समझ में आता था। तो एक बात तो ये तो क्लियर हो गई कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत फोड़ू बच्चे हो, मेरी शुद्ध भाषा बोला जाए तो, तभी आपके आंसर तुरंत आ रहे हैं बेटे, वेरी गुड, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने सबने। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटे, मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि आप लोगों का सबका सॉल्व हो गया, मुझे भी आता है ये क्वेश्चन। देखो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, यानी मैं भी इस क्वेश्चन को जानता हूं, आप लोग उससे अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ साथ इंटेलिजेंट हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अभी हमने सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखवाया आपको, जो फॉर्मूला लिखवाया था बेटे मैंने वो लिखवाया है, पार्शियल फील्ड अगर कोई मीडियम है जिसमें आंशिक रूप से पार्शियली आपने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करवाई है, तो फोर्स पे क्या इंपैक्ट आता है, फोर्स कैसे लगता है। F इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T रूट एप्सिलॉन R, इसका होल स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला लिखा था मैंने। मैं इसको ना अगले पेज पे ले जाता हूं, यहां पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, अगले पेज पे चलते हैं अपन। जो फॉर्मूला लिखा था हमने, ये लिखा था बेटे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T रूट एप्सिलॉन R होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखा था हमने सीधा सीधा, राइट। अब ये जब फॉर्मूला लिखा सीधा सीधा, तो इसको देखो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, पहले तो सिंपल, पहले इनिशियली की बात कर रहे हैं अपन, इनिशियली F कितना था, ये था हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इनिशियल कंडीशन थी। बाद में क्या हुआ, बाद में जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की तो उस केस में जो फोर्स लगा, से दिस इज F डैश, कितना हो जाएगा बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस R बाई 2 प्लस R बाई 2 रूट 4। मैंने सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट किए, क्योंकि जो थिकनेस थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की कितनी थी, R बाई 2 थी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था 4। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में लिखा हुआ है सामने, R माइनस टी प्लस टी रूट एप्सिलॉन R, टी की वैल्यू R बाई 2 है, एप्सिलॉन R 4 है, वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया। जब इसको सोल्व करोगे तो F डैश कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R माइनस R बाई 2 प्लस ये आ जाएगा बेटे 3R बाई 2 का होल स्क्वायर।
क्योंकि r माइनस आर बाई टू बचेगा r बाई टू, और इधर से r बच जाएगा केवल, क्योंकि 2 और √4 कैंसिल हो जाएंगे। r प्लस आर बाई टू कितना हो गया 3r बाई टू। इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी f डैश आ गया हमारे पास में 4/9, ऊपर चला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये क्या है, ये रहा सामने आपके f। तो f डैश आ गया हमारे पास में 4/9f। ये बेटे फाइनल वैल्यू हो गई फोर्स की। और देखो इसके ऑप्शंस देखो आपके सामने लिखे हुए हैं, f/4, f/2, 3/5f। ये आंसर हो गया डी, जो आप लोगों ने सबने निकाला था। कितना आ गया आंसर 4/9f, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सब बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। अब बेटे आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा आर्टिकल है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये बोर्ड में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर, क्योंकि बाकी बच्चे जो भी 12th पास हैं उन सबको वेक्टर पता है, तो वो इसको बिना पढ़े भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे स्पेशली बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे भी आपको एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। ये अपने कूलम्स लॉ का लास्ट आर्टिकल है बेटे, तो ये कूलम्स लॉ का लास्ट आर्टिकल है। आज के बाद हम कूलम्स लॉ को क्या बोल देंगे, स्वाहा, पूर्ण आहुति दे देंगे इसकी कूलम्स लॉ की, राइट। उसके बाद मैं आपको एक डीपीपीएस पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करूंगा, उसके लिए लिंक भेज देंगे साथ में, तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप मुझे वहीं पे भेजोगे। जो मैं आपका जो भी वीडियो देखेगा बच्चा उसको डाउट आएंगे तो वहीं पे आप मुझे डाउट भेजोगे, मैं आपके डेली कमेंट्स देख के आपको रिप्लाई करूंगा बेटे। अगर किसी बच्चे को डाउट है कोई भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट लिख के भेज सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, 100% रिप्लाई करूंगा बेटे। अब इसको पढ़ते हैं सदिश रूप में कूलम का नियम। कुछ भी नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सिंपल। पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि जिन बच्चों को केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने, वो तो सीधा सीधा आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स को, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमको पता है कि कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, अगर हमको ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसको ए कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हमको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको वेक्टर फॉर्म में मिल जाता है। तो ये तो न्यूमेरिकल्स के लिए है, लेकिन बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बाई चांस बोर्ड में आ जाता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ये वाई एक्सिस मान लिया, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, से दिस इज Q1, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, से Q2, इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है, मान लेते हैं R1 वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने R2 वेक्टर। ये दोनों के अलग अलग पोजीशन वेक्टर मान लिए। जो फोर्स की डायरेक्शन बेटा आपको पता है अलोंग लाइन जॉइनिंग होती है, तो इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, सेम नेचर के चार्ज लिए हमने, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। अब मान लो Q2 पे फोर्स निकालना है, तो Q2 पे फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई हमारे पास में। Q2 पे जब फोर्स लिखेंगे हम F(1) वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पे फोर्स लिख रहे हैं अपन, तो कितना जाएगा बेटे, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप। ये हमारे पास में F21 वेक्टर हो गया। किस पे निकाला हमने फोर्स, सेकंड पे निकाला, फर्स्ट की वजह से R21 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा F12 वेक्टर हो जाएगा, 1 पे 2 की वजह से, और 2 1 का मतलब 2 पे 1 की वजह से ये आ गया हमारे पास में। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर। क्यों लिखा है ऐसा मैंने, ऐसा इसलिए क्योंकि R21 कैप इज इक्वल टू होता है बेटे R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे मैंने R21 कैप को खाली रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास में कूलम्स लॉ आ गया वेक्टर फॉर्म में। बहुत बेसिक सा है, बिल्कुल बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। जैसे हमने F21 वेक्टर लिखा है, सिमिलरली हम F12 वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल डायरेक्शन का रोल आ गया, बाकी कूलम्स लॉ वही है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नई चीज पढ़ रहे हैं हम, कुछ नया आ गया। ज्यादातर बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा बेटे कुछ भी, तो ये हमारे पास में आ गया सिंपल सा। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड हैं, जो इसकी वेक्टर फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं वो हमको करने हैं बेटे, ध्यान देना यहाँ पे।
आपको एक चार्ज दे रखा है √3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड -10⁻⁶ कूलम के दो आवेश क्रम से 0 0 0 एवं 1 1 1 पर स्थित हैं, तो पहले के कारण दूसरे पर आरोपित बल सदिश रूप में ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है? पहला मतलब ये है, इस पर इसके कारण बल निकालना है, आपको निकाल सकते हैं बिल्कुल। पहले के कारण इस पर, तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे निकालना है तो R12 वेक्टर निकालना है हमको। R12 वेक्टर क्या क्या कोऑर्डिनेट्स रखे हैं इसके? 0, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस वाले के वो 0, 0, 0 है। इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 1, 1 दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। अब दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप कहां से निकाल रहे हो? इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल रहे हो। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटे? अट्रैक्शन की होगी। एक चार्ज है Q, मान लो Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरह से होगी। अब आपसे पूछा है आवेश क्रम से इतने इतने पर हैं, तो पहले के कारण दूसरे पर निकालना है। ये पहले के कारण इस पर फोर्स निकालना है आपको Q2 पर। Q2 पर किसके कारण निकालना है? Q1 के कारण फोर्स निकालना है। तो बेटे R12 वेक्टर निकालते हैं, कितना आ जाएगा R12 वेक्टर? इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास में, तो ये आ जाएगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ये हमारे पास में यूनिट वेक्टर आ गया किस डायरेक्शन में? इस फोर्स की डायरेक्शन में। हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब इंटू R12 वेक्टर। वेक्टर आपके सामने है ही R12 क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटे? इसका R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये हमारे पास में एक सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें वैल्यूज पुट करी, सॉल्व की, जैसा कि मैं हर क्लास में करता हूं। आपको क्लास के लास्ट में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन देता हूं घर पे सॉल्व करने के लिए। इस बार भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो मैं चाहता हूं कि आप इसको घर पे ट्राई जरूर करें। बेटे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें भी हल्की सी वेक्टर की एप्लीकेशंस हैं। वेक्टर फॉर्म में आप लगाओगे आपको चार्ज मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओल्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है सीधा सीधा, 4 चार्ज इक्वल टू -q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड ए चार्ज स्मॉल q इज एट इट्स सेंटर। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ q इज। 4 आवेश जिनमें प्रत्येक का परिमाण -q है। यहाँ पे परिमाण q आएगा बेटे, प्रत्येक का परिमाण, ये परिमाण मतलब आवेश का मैग्नीट्यूड q है, परिमाण माइनस नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। तो यानी प्रत्येक आवेश कितना है? -q है। ऐसे करके हैं 4 कॉर्नर दे दिए, इस पर भी -q, इस पर भी -q, इधर भी -q और इधर भी -q। ऐसे 4 आवेश रख दिए कॉर्नर पे और एक आवेश सेंटर पर रख दिया स्मॉल q। अब आगे बोल रहे हैं यदि समस्त निकाय साम्यावस्था में तो q का मान क्या है? बेटे अगली क्लास में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा साम्यावस्था का मतलब क्या होता है। वैसे तो हम सबको पता है साम्यावस्था इक्विलिब्रियम मींस कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम है तो उस ऑब्जेक्ट या उस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, तभी उसको हम इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको सिंपल सा है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी 0। हर एक चार्ज पर फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में है। तो हमने कोई भी चार्ज पकड़ लिया, उस पर फोर्स को 0 कर दिया और सॉल्व कर लेंगे। तो ये सारी बातें थी आज की क्लास की। आज की क्लास में भी काफी आप लोगों ने एंजॉय किया, क्वेश्चंस के आंसर आए आपके सारे के सारे। नेक्स्ट क्लास में बेटे हम इससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग यहां तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, कूलम्स लॉ तक के क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्वेश्चंस को एज इट इज टाइप करके भेज सकते हो या आप उसका पिक्चर क्लिक करके अटैच कर देना फाइल, कमेंट बॉक्स में आप भेजना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।